है या नहीं है, पा वर्ग में है नहीं है, चा वर्ग में है नहीं है। तो ढा किस में आता है, टा ठा डा ढा, तो ये किस में आएगा, टा वर्ग में आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा वर्ग होगा, ये किस में आएगा, टा वर्ग में आएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान करिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होते हैं, नहीं, शब्द नहीं होंगे। फिर क्या होगा, शब्द होता है नहीं, शब्द तो कई वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, वाक्य तो कई शब्दों से मिलकर बनते हैं, अनुच्छेद तो और भी बड़ा हो जाएगा, पैराग्राफ। तो सबसे छोटा क्या होगा, ध्वनि होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बनता है, चलिए बताएं आप लोग। ये ज्ञा जो संयुक्त अक्षर है किस किस से मिलकर बना है, ज्ञा किस किस से मिलकर बना है, ज्ञा इसी से मिलके बना है, जा और या से मिलके बना है। किससे बना है, जा और या से, पहला विकल्प ही सही है, जा और या से मिलके बना हुआ है, जा और या से मिलके बना हुआ। ये तो ना या कभी आता ही नहीं है, इस तरीके से जा या सीधे हो जाएगा तो भी नहीं होगा। तो इसमें जा में हलंत है और या है, तो क्या बन जाएगा, ज्ञा बन जाएगा। इससे क्या बनेगा, ज्ञा बनेंगे। पा किस तरह की ध्वनि है, नीचे गए विकल्पों में बताइए। क्या कंठ है, नहीं, अकु विसर्जनम कंठा, तो इससे तो मैच कर नहीं रहा है। मूर्धन्य है, नहीं, ओष्ठ होगा। उपपद्यामान्य नाम संस्कृत में जो सूत्र है, पा से पा वर्ग में ओष्ठ ही होगा, पा में क्या होगा, ओष्ठ होगा। किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ग क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित में विकल्पों में से उपयुक्त की पहचान करिए। स्वर की सहायता से कौन बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं। स्वयं राजन्ते इत स्वरा, जो स्वयं में राजा हो, अर्थात इसको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, वो क्या होते हैं, वो स्वर होते हैं। लेकिन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन। तो यहाँ पर लिखा है किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, वो व्यंजन कहलाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही होगा। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था, ये तो अलग से प्रश्न आ गए। चलिए एक मिनट बैक करते हैं, प्रश्न की सीरीज बिगड़ गई। चलिए इसमें 21 नंबर प्रश्न से आप लोग देखिए। 21 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है, जो दो से मिलकर बना है, संयुक्त है, तो संयुक्त कौन कौन से हैं। आप देखिए, संयुक्त में सा है, संयुक्त में क्या है, ये सा है, संयुक्त की नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, नहीं है, ये भी डा भी नहीं है, सिंगल है, ये भी नहीं है। तो संयुक्त में कौन सा है, छा। छा बताइए किस किस से मिलकर बना। ये केंद्रीय विद्यालय प्रिंसिपल के जो पेपर हुआ 2016 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। आगे हम 22 नंबर प्रश्न को देखें। फा, फा वर्ग का उच्चार स्थान क्या है, तो पा में ही तो पा, जो पा वर्ग है उसी में तो फा आएगा, पा वर्ग में ही आएगा। जैसे पा, फा, बा, इसी प्रकार से तो चलेंगे। तो पा का क्या है, ओष्ठ है, उपपद्या नाम ओष्ठ हो, तो इसमें क्या होगा, ओष्ठ ही होगा। चलिए, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, या वर्ग का तृतीय अक्षर होता है, या वर्ग का चौथा अक्षर, या वर्ग का पंचमा अक्षर। बताइए कौन कौन से होंगे। बताइए, वर्ग का जो पंचमा अक्षर होगा वही अनुनासिक होंगे। वर्ग का क्या होगा, पंचमा अक्षर ही अनुनासिक होगा। मूर्धन ध्वनिया कौन से हैं, मूर्धन ध्वनिया में मतलब पहचान करिए, कौन सा ऑप्शन सही है, बी, टाठा डाढ़ा, यही तो मूर्धन है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, संस्कृत में सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम का मतलब है टा वर्ग, तो टा वर्ग में कौन आएगा, टा ठा डाढ़ा, तो ये मूर्धन वाला क्या होगा, टा वर्ग में, यही सही हो गया आपके। आगे के प्रश्न की तरफ देखें अब हम। तो हिंदी वर्णमाला में घा किस विभाग में आता है। घा क्या स्वर्ग है, स्वर है, या अनुस्वार है, या संयुक्त अक्षर है, या व्यंजन है, व्यंजन है ना, घा व्यंजन में आएंगे। तो घा आपका बी ऑप्शन सही होगा, व्यंजन होगा। घा में हलंत लगाने के बाद आ जोड़ने से घा बनता है। महाप्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले वो महाप्राण है,
या जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक श्वास निकले वह महाप्राण है। तो जिससे अधिक श्वास निकलेगा वही महाप्राण होगा। और पहला वाला ये अल्पप्राण है। जिस वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले वह अल्पप्राण है, जिससे अधिक श्वास निकले वो क्या है, महाप्राण है। 2 ऑप्शन नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन इसमें भी सही है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अल्पप्राण को दिखाता है? बताइए अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण क्या है? अल्पप्राण बताइए। अल्पप्राण 1, 3, 5 होते हैं। अल्पप्राण में क्या होता है? 1, 3, 5। अगर हम किसी वर्ग की बात करें, जैसे मान लीजिए का, कू चू टू पू है ना, देखिए कू चू टू पू इस तरीके से है। तो का में क्या है? का वर्ग। अब का वर्ग में क्या आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा, इसी तरीके से तो आएंगे। और चा वर्ग में क्या आएगा? चा, छा, जा, झा। तो इसमें पूछा है अल्पप्राण कौन कौन से हैं। तो अल्पप्राण में 1, 3 और 5 है। अल्पप्राण में कौन कौन है? 1, 3, 5, यानी कि ये पहला 1, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 5। तो ये क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। और जो 2 और 4 बचेगा ये क्या कहलाएंगे? ये महाप्राण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण। अब निम्नलिखित में कौन सा अल्पप्राण को दिखाता है? तो यानी कि तो इसमें देखिए यही पंचमा अक्षर है, 5 नंबर पे जाएगा। अगर हम टा, ठा, डाढ़ा, अड़ा कर दें, टा, ठा, डाढ़ा, अड़ा अगर कर दें हम, तो क्या ये 5वें स्थान पे होगा? अगर हम 2 वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा अगर कर दें तो अड़ा किस नंबर पे आएगा? 5वें पे। तो अल्पप्राण कौन सा है? अड़ा है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण को दिखाता है? तो हमने अभी बता दिया महाप्राण कौन से हैं, 2 और 4। तो किसी वर्ग में 2 और 4 कहाँ पर हैं? किसी वर्ग में 2 और 4 ढूंढिए आप। किसी वर्ग में 2 और 4, दो और 4 देखिए कहाँ पर है। अगर टा वर्ग, चलिए देखते हैं एक बार। 2 और 4 निम्नलिखित में महाप्राण कौन है? 2 और 4 है ना। तो क्या ये दूसरे नंबर पे आता है? टा पहले नंबर पे आ गया। ये का, खा, गा, घा, अंगा 5वें नंबर पे आ गया। तो ये भी क्या हो गया? अल्पप्राण हो गए। इसको पहले से अड़ा टा वर्ग में 5वें स्थान पे आता है, तो ये भी अल्पप्राण हो गया। महाप्राण में कौन है? या है, क्योंकि टा और ठा 2 नंबर पे आ गया। महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा। महाप्राण क्या है? दूसरा और चौथा। अल्पप्राण में क्या आएंगे? 1, 3, 5। इन पहले, तीसरे और 5वें स्थान पे जो होगा वो क्या होगा? अल्पप्राण। दूसरे और चौथे पे होगा तो महाप्राण। तो महाप्राण में कौन सा ऑप्शन सही है? ठा सही है। अल्पप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकले या अधिक श्वास निकले, या जिन शब्दों की तो कहीं बात ही नहीं की गई है, शब्दों की तो कहीं बात ही नहीं की गई है। तो इसको ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले तो इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। और जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले तो शब्द लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन वैसे ही आपके गलत होंगे। अब हम लोग वर्णों में देख लें तो अल्पप्राण में कम श्वास निकलता है, तो मुंह से कम श्वास निकले वो अल्पप्राण होगा, अधिक निकलेगा तो महाप्राण होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसमें पहला ही सही है। निम्नलिखित में से अघोष और सघोष, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, पहले ये जान लो। बताइए अघोष और सघोष क्या है? अघोष किसको कहते हैं? पहला और दूसरा क्या होते हैं? पहला और दूसरा अघोष होते हैं। पहला और दूसरा अघोष होते हैं। तो अगर इसमें देखें अघोष है तो पहला, इसमें ये क्या पहला है? एक मिनट, पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और जिसके उच्चारण में कंपन ना हो, जिसके उच्चारण में कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो ये क्या का, खा, गा, या दूसरा है? नहीं, या तो तीसरा हो गया। चा, ये चा, चा, छा, जा, झा, ये पहला हो गया। यही उत्तर आपका सही है। पा, फा, बा, मा, ये तीसरे स्थान पे आ जाएगा। ये भी आपका सही नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही है।